चलिए, आपकी हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर, यानी कि पहली हेडिंग है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपकी हेडिंग है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निम्न स्थितियां बनती हैं, जैसे क्या है पहली हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आप देखिए, ये आपका फिगर है। फिगर देखिए, कोई वस्तु ये भी जो अनंत पे स्थित है, यहाँ से चली है, एक बार इस वक्त का केंद्र होकर यहाँ से आके देखिए यहाँ पे मिल रही है, यानी F2 के दोनों पेड़ काटते हैं। तो देखिए आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व फोकस के द्वितीय फोकस पर बनता है। क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। देखिए, ये वस्तु आपकी अनंत पर है, यहाँ से चली है, यहाँ से जाने के बाद दर्पण से टकराया, वो लेंस से टकराने के ये मुख्य इसके समांतर हो गई है, पुनः वो उसी मार्ग में पुनः वापस लौट गई। यही वही कीड़े का नियम है जो आपको हमने पीछे पढ़ाया है। तो यही देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस तल पे बनता है। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, वस्तु से छोटा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। देखिए आपका फिगर है। फिगर क्या है, जब हेडिंग क्या आपकी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब अनंत पर देखिए आपकी ये वस्तु स्थित है अनंत पर, कहीं बहुत दूर अनंत है, यानी कि ये आपको यही दिखाया गया है, बट यहीं पे नहीं, अनंत कहाँ है ये तो पता ही नहीं, इसका अंत नहीं हो, उसे हम अनंत कहते हैं, यानी कि अनंत बहुत दूर है। यानी कि देखिए, जो ये किरणें चल रही है, यहाँ से जाने के बाद लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य इसके समांतर हो गई। आपको हमने किरणों का नियम बताया ही है, वही ये नियम है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस तल पर बनता है। चलिए, आपकी अगली हेडिंग है जब वस्तु अनंत तथा 2f1 फोकस पर स्थित हो। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित हो तो क्या कैसा बनेगा आपका। देखिए, आपका ये फिगर है। देखिए, ये वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में है, आपकी वस्तु ये भी रखी गई है। देखिए, यहाँ से जाने के बाद लेंस से टकराने पर चलिए फोकस के द्वितीय तल से होकर जाती है, पुनः ये फिर जाती है, इधर पर सीधे निकल जाती है। यही कंडीशन है। देखिए क्या है कि कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो, यानी कि द्वितीय फोकस के बीच में स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस के बीच में स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय ओर F2 y 2f2 के बीच में बनता है। क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कि जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर F2 पर बनता है। F2 F2 के बीच में बनता है। देखिए, आपकी यहाँ प्रतिबिंब बना है। ये देखिए आपका 2f1 है, ये F2 है। देखिए, यहीं पे आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। ये देखिए आपका वस्तु है, A और B एक वस्तु है, ये आपका M1 और M2 एक लेंस है, यहाँ पे भी एक M1 M2 लेंस है, ठीक है। आपको हमने दर्पण का नियम बताया ना, सेम उसी प्रोसेस पे चलेगा, बस वहां पे उत्तल दर्पण के लिए सब उल्टा होता था, यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए सब सीधा होगा। बस इतना कंडीशन है, जो वहां पे अवतल दर्पण के लिए होती थी यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए होगी, और जो वहां पे उत्तल दर्पण के लिए था यहाँ पे अवतल लेंस के लिए होगा। तो आपका हेडिंग क्या है, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित हो, तो ये देखिए आपकी अनंत यहाँ कहीं होगा। देखिए डॉट डॉट करके आप बना लीजिए अनंत कहाँ से है, ठीक है।
देखिए ये क्या है कि आपका अनंत कहीं कहीं दूर है, तो यहाँ पे आपकी वस्तु रखी हुई है 2f1 के बीच तथा, और इसके बाद क्या है आपका प्रतिबिंब में जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर f2 और 2f2 के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच में बनता है। चलिए आपकी अगली हेडिंग है जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आपकी अगली हेडिंग है जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम बताएंगे आपको। देखिए आपका वस्तु पे किस पे स्थित है? 2f1 पर। ये देखिए 2f1 पर स्थित है वस्तु, देखिए समांतर गई, यहाँ समांतर जाने के बाद दर्पण लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, तो ये कहां से गई है? फोकस से होकर गई है। पुनः जो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें किससे होकर जाती हैं? वो सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैसे है, क्यों है, हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर बनता है। आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा तथा लेंस के दूसरी ओर बनता है। कैसा बनता है? देखिए किस स्थिति में वस्तु के बराबर बनेगा? जब वस्तु आपका 2f1 पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर लेंस के दूसरी ओर 2f2 के वस्तु पर प्राप्त होता है, यानी कि बनता है। तो फिर से देखिए कह रहा है कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, किस प्रकार से बनेगा? देखिए आपका ये फिगर है, देखिए एक m1 और m2 एक लेंस है जो जिसकी फोकस दूरी पर f2 है। देखिए यहाँ पे f1 पर एक कोई वस्तु रखी गई है, तो ये वस्तु एक ये भी है, यहाँ से चलने के बाद किरण चल रही है, यहाँ से लेंस टकराने के बाद ये फोकस से होकर जा रही है, दूसरी फोकस से होकर जाती है, तो जो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जो सीधे निकल जाती है। देखिए अब क्या कैसे प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखिए, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि कैसे प्राप्त होता है? जब ये 2f1 पर होगी तो ये समांतर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात f2 से होकर जाती हैं, इसीलिए आपका जो देखिए आपका यहाँ पे कोई किरण काट रही, दूसरी किरण काट रही, यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। चलिए आपकी अगली हेडिंग है जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित हो तो कैसा आपका प्रतिबिंब बनेगा? कह रहा है कि जब 2f1 तथा मान लीजिए आपका 2f1 यहाँ है और f1 आपका यहाँ है, तो कह रहा है कि जब इस स्थिति में हो, इस कंडीशन में हो तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए आपका ये भी है, यहाँ से ठीक कोई किरणें हैं सब वही चल रहे हैं, देखिए यहाँ से जाने के बाद लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, और देखिए यहाँ से जब फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ से फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो क्या है? जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में हो स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा तो f2 तथा अनंत के बीच में प्राप्त होता है। कैसा बनता है? जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वह 2f2 तथा अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो एक बार इसको मैं फिर से बताना चाहूंगा। देखिए आप ये क्या है? ये 2f1 कहीं है और यहाँ पे f1 है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका प्रतिबिंब रखा गया है, और कह रहा है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरा कंडीशन क्या है? जब कोई किरण फोकस
होकर जाती है तो लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पे कहीं डैश पे आपकी दोनों किरणें काट रही हैं तो वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब वस्तु 2f तथा f1 के बीच में स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व f2 2f2 के वस्तु तथा अनंत के बीच में बनता है। जब भैया जब अनंत पे प्रतिबिंब आपका बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा, जाहिर सी बात है कि वह जो प्रतिबिंब रहेगा वह उससे बड़ा ही बनेगा। आपको वस्तु तो इतना ही बढ़ाना है, अनंत तथा 2f2 के बीच बनता, अनंत कहाँ है 2f2 कहाँ है, भैया प्रतिबिंब तो बड़ा बनेगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है ना? चलिए आगे पढ़ाते हैं आपको। अगली क्या है, जब वस्तु f1 तथा f1 पर स्थित हो इस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए जब वस्तु f1 पे स्थित होगा तो आप देखिए f1 पे स्थित है, ये लेंस से मुख्य के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती किरणें वो सीधे निकल जाती हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो तो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा था वह से बहुत बड़ा बनता है और कहीं जाकर अनंत पर बनता है। भैया जब प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनेगा तो वह से बहुत ही बड़ा बनेगा और कहाँ बनता है, वह से दूसरी तरफ बनता है। देखिए आपका क्या है, हेडिंग क्या है, जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो क्या है कि जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु f1 पर प्रथम फोकस पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वह से बहुत बड़ा बनता है। यानी कि जब आपका वस्तु f1 पर स्थित हो और आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जाकर के अनंत पर बन रहा है, जाहिर सी बात है प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। केवल मैं सब फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा लेंस के दूसरी वन 2f2 पर प्राप्त होता है। और देखिए आपका ये फिगर है, देखिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है, अंततः जाके यहाँ पे काट रही दोनों किरणें और जाकर वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो कह रहा है जब वस्तु 2f1 पर f1 तथा f1 के बीच में स्थित हो तो क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा 2f2 व अनंत के बीच में प्राप्त होता है। और जब वो अनंत तथा 2f2 के बीच में प्राप्त होगा तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा ही प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, अनंत कहाँ है, यहाँ पर 2f2 कहाँ है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा ही प्राप्त होगा। कह जब वस्तु f1 पर स्थित हो तब कह कि जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो भैया आप जानते हैं कि मुख्य के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वह सीधे चल जाती हैं बिना मार्ग में विचलित हुए। वही है, देखिए जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा बनता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्य मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भैया वीडियो खत्म हो गया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।